और अधातु कौन होता है। तो हम यहाँ जो क्या है धातु और अधातु की पहचान को बता रहे हैं कि विद्यार्थी लोग जो है क्या है धातु और अधातु को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन धातु होगा और कौन अधातु होगा। उसी को जो है हम आज बता रहा हूँ और विद्यार्थी तुरंत देखते ही बता सकता है कि ये धातु है और ये अधातु है। तो ऐसा तो और सब भी नियम है, धातु और धातु की पहचान की और भी नियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी धातु और धातु को पहचाना जाता है। लेकिन आज हम जो ये बता रहे हैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि धातु और धातु को कैसे पकड़ सकते हैं और हम ये देखते देखते बता सकते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है। तो वह क्या नियम है, तो ये ट्रिक देखिए और गौर से देखिए कि इसका क्या पहचान है। जैसे है कि बहुत सारे तत्व है, विद्यार्थी उतना याद नहीं कर पाता है कि कौन धातु है और कौन अधातु है। क्या ये रटने की भी चीज नहीं है कि हम उसको रट के रख सकते हैं, कभी भी भूल सकते हैं। लेकिन ये जो इतना जो तत्व जो हम लिखे हुए हैं इस बोर्ड पे जो इतना लिखे हुए हैं इसमें और सब भी है। तो इसको हम देखते देखते क्षण सेकंड में बता देंगे कि ये धातु है कि ये अधातु है। तो देखिए इसका क्या नियम है। तो इसमें देखिए कि जिस तत्व के अंत में अगर यम आ जाए, जिस तत्व के अंत में यहां बता रहा हूं देखिए नोट, तत्व के अंत में क्या है अगर यम आ जाए, यम अगर यम आ जाए तो वह तत्व को हम धातु कहेंगे। उस तत्व को हम क्या कहेंगे धातु कहेंगे। और जिस तत्व के अंत में नो आ जाए, देखिए फिर ये अगर तत्व के अंत में अगर नो आ जाए, तत्व के अंत में अगर नो आ जाए तो उसको हम अधातु कहेंगे। क्या विद्यार्थी इसको देखिए गौर से, कहता है कि जिस तत्व के अंत में अगर यम आ जाए, यम तो उसको हम धातु कहेंगे। और जिस तत्व के अंत में नो आ जाए, नो, उसको हम अधातु कहते हैं। तो देखिए इसमें ये जो तत्व को लिए हुए हैं ये सब तत्व को लिए हैं और ये धातु और धातु की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसे लिथियम है, तो लिथियम में देखिए यहाँ लिथियम में यहाँ यम है तो इसको हम धातु कहेंगे। देखिए और ये बेरिलियम है, यम है, यहाँ यम लिखा हुआ है, देखिए ये यम है तो इसको भी हम क्या कहेंगे धातु कहेंगे। और देखिए ये है सोडियम, देखिए यहाँ यम लिखा हुआ है, इसको भी धातु कहेंगे। ये है मैग्नीशियम, इसमें भी यम लिखा हुआ है, इसको भी हम धातु कहेंगे। एल्युमिनियम, इसमें भी यम लिखा हुआ है, इसको भी क्या कहेंगे धातु कहेंगे। पोटेशियम, इसमें भी यम है, इसको भी हम जो क्या कहेंगे धातु कहेंगे। कैल्शियम, यहाँ भी यम लिखा हुआ है, इसको हम धातु कहेंगे। स्केडियम, यम लिखा हुआ है, इसको भी हम धातु कहेंगे। टाइटेनियम, यहां भी यम लिखा हुआ है, इसको भी हम धातु कहेंगे। वेनेडियम, यम लिखा हुआ है, हम इसको धातु कहेंगे। क्रोमियम, यम है लिखा हुआ है, इसलिए इसको धातु कहेंगे। गैलिनियम, यम है, इसको धातु कहेंगे। रूबिडियम, यम है, धातु कहेंगे। स्टोइनशियम, यम है, इसको धातु कहेंगे। उसके बाद है पैलेडियम, उसमें भी यम लिखा हुआ है, इसको धातु कहेंगे। उसके बाद है कैडमियम, यम है, उसको भी धातु कहेंगे। उसके बाद सेलुनियम, यम है, धातु कहेंगे। सीजियम, यम है, धातु कहेंगे। बेरियम, यम है, धातु कहेंगे। रेडियम, यम है, धातु कहेंगे। थोरियम, यम है, धातु कहेंगे। सेलेनियम, यम है, धातु कहेंगे। अब हीलियम और जर्मेनियम, देखिए इसमें स्टार हम लगाए हैं। क्यों स्टार लगाए हैं, इसमें भी एक विशेष नियम आता है। तो ये जिसमें हम स्टार लगाए हुए हैं इसमें भी यहाँ क्या है हीलियम अगर लिखते हैं उसमें भी यम है, लेकिन इस हीलियम को हम क्या कहते हैं, इसको हम अक्रिय गैस के ग्रुप में रखते हैं। इस हीलियम को अक्रिय गैस के ग्रुप में रखते हैं। ये जो है मेरा है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के ग्रुप में आता है। तो कभी कभी ये अगर अक्रिय गैस के ग्रुप से नहीं रहे और उसी में धातु और अधातु की पहचान कर दिया जाए तो उसको हम जो क्या कहेंगे यम लगा रहा रहेगा
तो उसको हम धातु कहेंगे। ये कब? जब अक्रिय गैस की पहचान में ऑब्जेक्टिव में नहीं रहे तो धातु और धातु से अगर वो क्वेश्चन रहे तो हमको यम देख करके धातु बना देना है। अब देखिए यहाँ ये जर्मेनियम है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, तो ये जर्मेनियम जो है क्या है, ये उपधातु में आता है। ये किस में आता है? ये मेरा उप धातु है। ये जर्मेनियम ये उपधातु है। ये सब क्या है? कुछ ऐसा सब तत्व है जो अपवाद में आ जाता है। तो ये नियम जो है क्या, ये ऐसा नियम, ये नियम कोई किताब में नहीं मिलेगा कि हम जो है इस तरह से, ये सब नियम को बनाया गया है। तो अब देखिए विद्यार्थी को आसान करने के लिए कि विद्यार्थी इसको तुरंत देखते बता देंगे। तो उसके बाद देखिए, तो ये जर्मेनियम को हम उपधातु कहते हैं, इसमें यम है। अगर क्वेश्चन जो है उपधातु से रिलेटिव ये नहीं रहे, धातु और धातु से अगर रिलेटिव करे तो उसको हम यम देखते हुए उसको हम धातु कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये अब ये तो यम वाला को समझ गए कि जिस तत्व के अंत में अगर यम है तो उसको हम धातु कहेंगे। तो ये जो है इस दो लाइन को, ये लाइन और ये लाइन तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको तुरंत पकड़ लिए, देखते देखते जो है ये धातु है, पकड़ लिए। अब आइए इस लाइन पर, इस पे, तो अब हम दूसरा बता रहे हैं क्या कि जिस तत्व के अंत में अगर न हो उसको अधातु कहेंगे। जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन है, या न लगा हुआ है अंत में, इसलिए इसको हम अधातु कहेंगे। अब देखिए ये स्टार में बोरान है, स्टार में हम बोरान दे दिए हैं, तो बोरान क्या है? बोरान उपधातु है, इसलिए हम उसमें स्टार लगाए हैं। कभी ये जो है उपधातु से रिलेटिव क्वेश्चन नहीं रहे, अगर धातु और धातु से क्वेश्चन रिलेटिव रहेगा तो उसको हम न देख करके उसको हम अधातु कह सकते हैं। तो अब देखिए कार्बन है, देखिए नो है, इसलिए ये क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन है, नो है, अधातु है। ऑक्सीजन है, नो है, अधातु है। फ्लोरीन है, नो है, अधातु है। अब नियॉन, यहां भी नो है, तो नियॉन यहां नो है तो हम बता सकते हैं सर नो है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? अधातु। नहीं, नियॉन जो है ये भी जो है क्या है? ये अक्रिय गैस में आता है। ये भी मेरा क्या है? ये अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस में आता है। तो ये कभी अक्रिय गैस से ये क्वेश्चन रिलेटिव नहीं रहे, धातु अधातु से अगर रिलेटिव कर दिया जाए तो हम नो देख करके हम जो इसको अधातु कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं रहे तो उसको हम अक्रिय गैस कह सकते हैं। अब देखिए इसमें सिलिकॉन है, इसमें भी नो है, इसको भी हम अधातु कर सकते हैं। क्लोरीन है, नो है, इसको भी हम अधातु कर सकते हैं। आर्गन, आर्गन में भी हम स्टार लगाए हैं, क्यों? ये भी मेरा अक्रिय गैस में आता है। तो अक्रिय गैस वही हमेशा बता रहे हैं, अगर अक्रिय गैस से रिलेटिव रहे तो आर्गन को हम अक्रिय गैस में रखेंगे। अगर अक्रिय गैस से रिलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा, धातु और धातु से अगर इसको पूछा जाए तो नो देख करके हम अधातु कर सकते हैं। अब देखिए आयरन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है। अब यहाँ क्रिप्टन में भी लगाए हुए हैं हम स्टार, तो ये भी क्या है? मेरा अक्रिय गैस में आता है। अक्रिय गैस का नियम वही बता रहे हैं, तो विद्यार्थी उसको उस पर ध्यान दे करके कि स्टार जिसमें लगा हुआ है उस स्टार का एक कुछ विशेष प्रक्रिया पर देखना है। तो अब देखिए यहाँ टीन है, नौ लगा हुआ है, ये भी अधातु है। एंटीमनी में हम जो है क्या कर दिए? स्टार लगा दिए। तो एंटीमनी उपधातु में आता है। एंटीमनी जो है क्या है? ये उपधातु है, ये मेरा उप धातु है। तो इसका भी क्या है? जो स्टार लगाए इस पे भी एक विशेष ध्यान देकर देखना है कि अगर वह जो है उपधातु से क्वेश्चन नहीं रिलेटिव करे, धातु धातु से करे, तो उसको नो देख करके हम बता सकते हैं ये अधातु है। अब आयोडीन है, इसमें भी जो है नो है, अधातु है। इसमें जेनान है, जेनान में भी हम जो है स्टार लगा दिए हैं, तो इसका मतलब ये अक्रिय गैस है, ये भी मेरा अक्रिय गैस है, ये भी मेरा अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस का ग्रुप बता रहे जिस तो ध्यान देना, जिस पे अगर स्टार वाला अगर तत्व है उस पर ध्यान दे के याद रखना है। अब बाद बाकी जो नियम बताएं यम
और नो को देखते हुए धातु और अधातु की पहचान विद्यार्थी अब आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और इसकी भी जो है धातु अधातु की पहचान की प्रक्रिया और भी हम आगे विस्तार से बता सकते हैं। ये क्षण मिनटों में, क्षण सेकेंडों में ऐसा पकड़ करने के लिए विद्यार्थी को ऐसा हमने तैयार किए हैं। तो इसलिए विद्यार्थी इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगला वीडियो फिर मैं अगला ट्रिक अगले और के लिए जो है बताऊंगा। तो आज यहां तक रखते हैं, फिर अगला वीडियो फिर अगले देखते रहिएगा।